बहुत दिनों के बाद एक घूमते फिरते बुद्ध धर्म के एक महान दार्शनिक जिनका नाम पार्श्व था, उस बौद्धिस्ट मठ में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, घंटी नहीं बज रहा है, जबकि हमारे उपासना के संदर्भ में घंटी बजाने की प्रथा है। उन्होंने अश्वघोष की बात सुना दी कि भाई आसपास एक अश्वघोष नाम का बड़ा विद्वान रहता है और उसने ये शर्त रख दी है कि अगर तुम घंटी बजाओगे तो तुम्हें शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और शास्त्रार्थ में अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म अपनाना पड़ेगा, और अगर वो हार जाते हैं तो वो तैयार हैं बुद्ध धर्म अपनाने के लिए। पार्श्व ने कहा इस बार तुम घंटी बजाओ, और उन्होंने मठ में उस दिन बहुत बरसों बाद उन्होंने घंटी बजाई। फिर क्या था, अश्वघोष पहुंच गए हिनहिनाते हुए और उन्होंने उसी टोन में कहा किसकी ये मजाल हुई, किसकी ये हिम्मत हुई कि उसने घंटी बजाया, तुम्हें मालूम है यह शर्त क्या है, कौन करने के लिए तैयार है शास्त्रार्थ। पार्श्व ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा मुझे आपके बारे में पता है, मुझे आपकी शर्त के बारे में भी पता है और मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। पार्श्व और अश्वघोष में शास्त्रार्थ हुआ और अश्वघोष पार्श्व गुरु से, जो बौद्ध गुरु थे, हार गए और शर्त के अनुसार बिना आनाकानी किए बहुत बौद्धिक ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अश्वघोष ने बुद्ध धर्म अपना लिया। आप देखिए अश्वघोष की खासियत कि एक समय में जब उन्होंने साधना की थी वैदिक धर्म की तो उसकी विद्वता के शिखर पर थे, और जब बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया तो बौद्ध धर्म के भी दर्शन में, उसके तर्क शास्त्र में वह चरम पर पहुंचे। और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने बुद्ध चरित्र नाम का 28 सर्गों में ग्रंथ की रचना की, और वह आज भी बुद्ध से संबंधित जीवन चरित्र का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका दुनिया भर में कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हुआ, अनुवाद किया गया, और आज भी वह एक संदर्भ ग्रंथ है। यह अश्वघोष की खासियत है।